आज हम बात करेंगे आप एम्बेसीज की मदद के द्वारा आप कैसे एक्सपोर्ट डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बायर्स खोज सकते हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहे तो उसमें एम्बेसीज आपकी कैसे मदद करेगी। मैं लगभग 15 से 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट्स का काम कर रहा हूँ। और काफ़ी देशों में मैंने एम्बेसीज से मिला है, नॉट जस्ट इंडियन एम्बेसीज बट दूसरे देशों के राजदूतों से भी मैंने मिला है। काफ़ी लोगों से मेरी अच्छी मित्रता है। मैंने रिसेंटली एक किताब भी लिखा है जो पब्लिश होने जा रही है, जिसमें कि मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी एम्बेसीज और ज़्यादा बेहतर कैसे फंक्शन कर सकती है। वो लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बट मैं आपको सो बात करते हैं कि एम्बेसीज क्या कर सकती है आपके लिए। आप अगर आप किसी भी सेक्टर में आप उनको अपने बारे में लिखिए, वो आपको ट्रेड डेटा दे सकते हैं, आपके सेक्टर के बारे में आपको काफ़ी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप किसी से इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं तो आपको बहुत क्रेडिबिलिटी मिलती है अगर होम एम्बेसी आपको इंट्रोड्यूस करती है। रिलेशनशिप बिल्डिंग में एम्बेसीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इवेंट्स थ्रो करते हैं जहां आप लोगों से मिलते हैं। और हो सकता है आपका कंपटीशन जो ये नहीं कर रहा हो, काफ़ी बायर्स कांटेक्ट करते हैं एम्बेसीज को लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट। सो एक वन ऑन वन इंट्रोडक्शन हो जाता है तो ट्रस्ट बढ़ जाता है। एंड बाय सेंडिंग अ सिंपल ईमेल आप एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लैंड कर सकते हो। सो अब बात करते हैं, हाउ डू वी रीच आउट टू देम। आप उनको क्या लिखोगे। एक बहुत साधारण सा ईमेल है। यहाँ आप उन्हें ये बताओ कि आपकी कंपनी कहाँ पे है, आप करते क्या हो और आप उनसे क्या चाहते हो। साधारण 3-4 चीज़ आपको लिखना है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ईमेल हमने किया इंडियन एम्बेसी को मोज़म्बिक में, जहाँ उस वक्त हाई कमीशन थे मिस्टर रॉबर्ट। मैं इन्हें पहले से जानता था, ये इसके पहले एथोपिया में एम्बेसडर रहे हुए हैं, बहुत ही हेल्पफुल आदमी है। हम सजेस्ट करते हैं आप लेटर्स जब भी करें फॉर्मली करें, उसमें आप एक अपने लेटर हेड पे लिखे तो एक एफर्ट दिखता है। इस तरह से आप सिंपल लेटर बना सकते हैं और काफ़ी टाइम एम्बेसीज आपको तुरंत जवाब दे देंगे। इन्होंने साधारण, बिकॉज ये मुझे पहले से भी जानते थे, इन्होंने खुद जवाब दे के कहा कि आप आज 4 बजे आ जाइए और या फिर कल आप दोपहर में आ जाइए, जब आपको वो इजी रहे। सो सेम डे उन्होंने रिप्लाई दिया। और फिर हमने रिक्वेस्ट किया, हमारी मीटिंग्स थी कि हम 4 बजे आ सकते हैं। उन्होंने एम्बेसी में काफ़ी लोगों को ये आप नोटिस करेंगे, एम्बेसी में उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर और काफ़ी लोगों को ये मार्क किया इस ईमेल को। आप यहाँ देखिए, हम भी जब ईमेल करते हैं तो कोशिश करते हैं काफ़ी लोगों को रिसर्च करके मार्क करने का। ये कुछ तरीका हमने बनाया है जिसको हम बोलते हैं टू वे एम्बेसी स्ट्रैटेजी। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कीनिया में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर आप वहाँ पे कुछ बायर्स खोज रहे हैं, तो किन तरह की एम्बेसीज से आपको मदद मिल सकती है। आप कीनिया एम्बेसीज अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कीनिया की जितनी एम्बेसीज है ग्लोबली, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। और जितनी फॉरेन एम्बेसीज कीनिया के अंदर है आप उनको टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कीनिया एम्बेसी जो इंडिया में है, कीनिया एम्बेसी जो यूएई में है, कीनिया एम्बेसी जो साउथ अफ्रीका में है। और स्ट्रैटेजी टू है कि जो फॉरेन एम्बेसीज कीनिया के अंदर है, जैसे कि यूएस एम्बेसी हो गई, नाइजीरियन, इंडियन, साउथ अफ्रीकन, आप इनको टारगेट कर सकते हैं। आप ये लिस्ट कैसे निकालेंगे। तो आज के दिन तो क्लाउड का ज़माना आ गया, इनके कारण आईटी के शेयर्स कितने गिर गए। जिस चीज़ में इतना वक्त लगता था अब मिनटों में हो जाता है। सो क्लाउड एक बहुत अच्छा सॉफ्ट एआई टूल है। आप, मैं सजेस्ट करूंगा इसे सीखिए और इसे यूज़ करिए। ये प्रेजेंटेशन भी जो आप देख रहे हैं ये क्लाउड के द्वारा बनाया गया है। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में कितना वक्त और टाइम लगता है, जिसको कि मैंने 10 मिनट में बना लिया यूजिंग क्लाउड। सो आप ब्रोशर्स भी बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं क्लाउड के साथ। काफ़ी तरह की एआई टूल्स आ गई, मैं भी सीख रहा हूँ, बट जो मुझे आता है वो मैं सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ये एम्बेसी डायरेक्टरी लिस्ट है। आप यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सिंपल गुड ओल्ड मेथड गूगल रिसर्च से निकल सकता है। काफ़ी गवर्नमेंट पोर्टल्स है, वहाँ से निकल सकता है। सो मेरे पास पुराना डेटा है जो मैंने बहुत साल पहले हमने बनाया था। मैं बिकॉज कीनिया का आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसलिए हम एक कैमल मिल्क पाउडर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उस वक्त। सो आप देखिए यहाँ पे, ये है कीनिया एम्बेसीज इन कीनिया एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज, जैसे कि बोत्सवाना में कीनिया की एम्बेसी है, ब्राज़ील में, एक्सेट्रा।
हम मेल मर्ज बोल के एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका गूगल शीट्स पे पता चल जाता है किसने ईमेल खोला है, किसने रिस्पॉन्ड किया है। ये भी काफ़ी आसान है सीखना। आप खुद अगर करते हो या मार्केटिंग के बंदे को बोलते हो तो ये मैं एनकरेज करूँगा आप इस तरह से काम कराएँ। ये है लिस्ट ऑफ फॉरेन एम्बेसीज इन कीनिया, जो कि दूसरे देशों की एम्बेसी कीनिया के अंदर है। आप उनको भी रीच आउट कर सकते हैं। हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो जो हमने किया था। अ, ये कैमल मिल्क पाउडर का हम प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश कर रहे थे कीनिया एथोपिया बेल्ट में। तो हमने काफ़ी एम्बेसीज को अप्रोच किया था और काफ़ी जगह से जवाब आया था। ये लगभग 2018 की बात है। काफ़ी डेटा मेरे पास नहीं है, मैं खोज नहीं पाया, पर जो मेरे पास है मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक कीनिया एम्बेसी इन लुआंडा इन अंगोला। तो कीनिया की एम्बेसी जो और देश में है, वहाँ पे देखिए ये एक तरह का रिप्लाई आया है जहाँ पे उन्होंने हमें ये भी बता दिया है कि लगभग किस प्राइस में हमें ये दूध मिलेगा, कितना प्रोडक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नॉर्मल टाइम पे और ड्राई सीजन में। ये जो $1.5 का प्रोडक्ट है उस समय एक हेल्थ प्रोडक्ट की तरह इंडिया में और काफ़ी जगह बिकता था, जो कि लगभग 100 से $200 तक भी जाता था। बट पाउडर, दूध से हमें पाउडर बनाना है तो प्रोडक्शन तो कम होगा, बट हाईली प्रॉफिटेबल हेल्थ प्रोडक्ट था। इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये एम्बेसी काज़ाकिस्तान से है। इन्होंने ट्रांसलेट भी किया है उस लेटर को कि हम समझ पाए। इन्होंने भी बताया कि कहाँ से हम इसको प्रोक्योर कर सकते हैं, वहाँ पे कौन सी कंपनी है, और अगर हम इनसे इंट्रोडक्शन चाहते हैं तो हमें इंट्रोड्यूस भी करा देते। तो एक बहुत क्रेडिबल सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बनता, जो कंपनी भी हमें सीरियसली लेती। मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको कि आप किस तरह से गूगल शीट पे अपना इन्फॉर्मेशन ट्रैक करिए। कोई एक तरीका नहीं है, बट एक ये सैम्पल इन्फॉर्मेशन है जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं। एक फॉलोअप में बहुत पावर होता है। अगर आप सेल्स भी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की, तो मेक श्योर दैट आप फॉलोअप बराबर करें। इनसाइड सेल्स बोल के अमेरिका में एक कंपनी है। उन्होंने उनकी रिसर्च और लगभग बहुत सालों के तजुर्बों के बाद, जहाँ काफ़ी कंपनीज उनकी सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, उन्होंने बताया कि मिनिमम आपको 12 बार फॉलोअप करना पड़ता है बिफोर आपका कोई सेल्स डील क्लोज होता है। सो हम सजेस्ट करते हैं कि 1 सप्ताह का गैप लेके आप फॉलोअप करिए। एआई से आप रिस्पॉन्सेज बना सकते हैं, दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग योर दिस ईमेल बैक टू द इनबॉक्स। बेनिफिट्स दिखाइए। आप जब ईमेल करते हैं तो ये दिखाइए कॉस्ट सेविंग, हाउ वन सप्लायर सेव 30% बाय प्रोक्योरिंग फ्रॉम अस। कुछ बेनिफिट्स दिखाइए। और ये डिफरेंट फॉलोअप बहुत जरूरी होता है। सो मोस्ट पीपल 3 4 5 बार ट्राई करके बोलते हैं सब कुछ कर लिया पर इट्स नॉट वर्किंग, पर ऐसा नहीं है। अ, वो सब कर रहे हैं। आपको कम से कम 12 14 बार फॉलोअप करना पड़ता है, और अगर आप फॉलोअप करते रहेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा आएगा। ईमेल के अलावा आप और क्या कुछ कर सकते हैं? अगर आप कोई फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो अपने देश के एम्बेसी में ज़रूर जाइए। वो बहुत हेल्पफुल लोग होते हैं। आप वहाँ पे एम्बेसी में काफ़ी टाइम इवेंट्स होता है जहाँ की वो लोकल बिजनेसेस को भी बुलाते हैं। तो आप ये चेक करिए किस एम्बेसी में इवेंट हो रहा है, और खुद की होम एम्बेसी का इवेंट जरूर अटेंड करिए। फेसबुक पेजेस पे उनके डिटेल्स रहते हैं। मंथली न्यूज़लेटर्स आता है, उसको सब्सक्राइब करिए। हर एम्बेसी में एक कमर्शियल अटैचे होता है जिसको फर्स्ट ऑफिसर भी बोलते हैं, सेकंड ऑफिसर बोलते हैं, बहुत जगह डिफरेंट नेम से बोला जाता है कमर्शियल डिपार्टमेंट में। तो ये इनका काम ही होता है कि ये बिजनेसेस को ग्रो करे और हेल्प करे। तो आप इनसे मिलने की कोशिश करिए। बहुत देश अपने ऑनररी काउंसलेट बनाते हैं, जैसे इंडिया में मेडागास्कर का ऑनररी काउंसलेट होंगे। तो आप ऑनररी काउंसलेट्स को अप्रोच करिए। ये काफ़ी आपको मदद करेंगे बिजनेस ग्रोथ में। बहुत सारी आज के दिन फ्री रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जो काफ़ी कुछ एम्बेसी के वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती है। आप उससे काफ़ी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और बिजनेस होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने बताया, एक मैं जो किताब लिख रहा हूँ, मैंने एक किताब लिख रहा हूँ जिसको कि हम बोलते हैं सीईओ एम्बेसडर, कि एम्बेसडर्स अपने एम्बेसी को कंपनीज की तरह कैसे चला सकते हैं। वो लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बट पिछले 15 20 साल के तजुर्बे के बाद मुझे कुछ, आफ्टर मीटिंग हंड्रेड्स ऑफ एम्बेसडर, मुझे कुछ लगा कि मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ जिससे वो बेटर करें। मिस्टर मोंजा मेरे मित्र हैं और ये मेडागास्कर के प्रधानमंत्री होते थे। इन्होंने उस बुक के लिए एक फॉरवर्ड लिखा है। आप देखेंगे काफ़ी डीप ये फॉरवर्ड है। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग इस तरह से करी जाती है, और अगर आप लोगों को अप्रोच करेंगे तो काफ़ी लोग आपके मित्र बन सकते हैं। तो इस इन्होंने मुझे काफ़ी लोगों से वहाँ इंट्रोड्यूस कराया।
एम्बेसडर्स आपको काफ़ी लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, और सिर्फ अपने देश के नहीं, दूसरे देशों के एम्बेसडर्स को भी आप अप्रोच कर सकते हो, और बहुत हेल्पफुल और पोलाइट होते हैं ये लोग। मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मेरा लीगल बैकग्राउंड है, मैं अफ्रीका में काफ़ी जगह बिजनेसेस करता हूँ, और हम लोगों को मदद करते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एडवाइजरी में। अगर आप कहीं कहीं फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो हमारा एक ट्रेड डिवीजन है जहाँ हम फैक्ट्री लगाने में लोगों की मदद करते हैं। अ, आप किसी तरह का अगर लीगल सुझाव चाहते हैं, यूएई में हमारा एक ऑपरेशन है। इंटरनेशनल टैक्सेशन में हम आपकी मदद करते हैं। अगर आप किसी तरह का ट्रेड फाइनेंस की कोशिश कर रहे हैं, एलसीज आपके पास आया है, आप उसको ट्रांसफरेबल है समझना चाह रहे हैं, हम उस तरह की एडवाइस आपको दे सकते हैं। बट किसी भी तरह का आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड या टैक्स रिलेटेड, बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटेड, या और भी किसी तरह का कुछ सुझाव चाहिए, फील फ्री टू रीच आउट टू अस। हमारे साथ टाइम बुक करिए, वी विल सी व्हाट वी कैन डू आपकी मदद करने के लिए। और अगर आप ट्राई करते रहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल ट्रेड है। एक मैं हमेशा कहता हूँ, 1 रुपया कमाना बहुत टफ है, पर $1 कमाना काफ़ी आसान है। और देश में विदेशी मुद्रा आए, इससे देश की भी उन्नति होती है और हमारे बिजनेस में भी एक अच्छा ग्रोथ आता है। मैं भी सीख रहा हूँ वीडियोस बनाना, एजुकेशन करना। ये मैं करा नहीं पहले कभी, तो काफ़ी नर्वस होगा ये वीडियो, बट देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।